आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर पूरा भरोसा जताया। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक कदम जंग दूर, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हालात लगातार चीन और ताइवान के बीच बिगड़ते जा रहे हैं। और चीन ताइवान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से एक बार फिर चीन भड़क गया है, बौखला गया है। चीन की सेना ने फिर ताइवान के पास सैन्य अभ्यास की बात कही है और जंग जैसी तैयारी इस वक्त चीन करता हुआ साफ साफ नजर आता है। चीन ने अपने स्टेल्थ पनडुब्बी को भी ताइवान की तरफ रवाना कर दिया है, मोड़ दिया है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से चीन भड़का हुआ है और इसी बौखलाए चीन की ये हिमाकत भी जहां सामने आ रही है क्योंकि यूएस सांसदों के दौरे से चीन की नाराजगी एक बार फिर से सामने आ गई है। ताइवान के करीब फिर से सैन्य अभ्यास यहां पर चीन करता हुआ नजर आ रहा है। स्टेल्थ पनडुब्बी ताइवान की तरफ चीन ने रवाना कर दी है जो कि सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, जिसकी क्षमता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमेरिकी सांसदों का ताइवान दौरा चीन को रह रह कर सता रहा है। चीन को यह लग रहा है कि ना अमेरिका पर उसकी किसी धमकी का असर हो रहा है और ना ही ताइवान पर। यही वजह है कि चीन एक बार फिर ताइवान और अमेरिका को लेकर आग बबूला हो उठा, क्योंकि चीन की तरफ से अब यह दावा किया जा रहा है कि वो ताइवान के आसपास एक बार फिर बड़े सैन्य जमावड़े के साथ युद्धाभ्यास करने जा रहा है। माना जा रहा है कि चीन की ये वॉर ड्रिल महायुद्ध का काउंटडाउन भी हो सकती है। सातवें आसमान पर शी का गुस्सा, ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी, अमेरिका से भी बढ़ी तकरार, समंदर की लहरों पर जंग आर पार। ताइवान में अमेरिकी सांसदों की ये तस्वीरें लगातार चीन की आंखों में खटक रही हैं। चीन इन तस्वीरों को सीधे सीधे अमेरिका और ताइवान की चुनौती के तौर पर ले रहा है। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग के सेना ने ताइवान को सबक सिखाने के लिए पहले से भी बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। इस युद्धाभ्यास का सीधा सीधा मकसद है अमेरिका और ताइवान को अपनी ताकत का एहसास कराना। दावा किया जा रहा है कि चीन अब ताइवान के आसपास जिस वॉर ड्रिल को अंजाम देने जा रहा है उसमें चीन के सबसे ताकतवर हथियारों की नुमाइश होने जा रही है। अमेरिकी सांसदों के ताइपे पहुंचने का करारा जवाब देने के लिए चीनी सेना पीएलए का पूर्वी थिएटर कमांड एक मजबूत और शक्तिशाली सैन्य अभियान ताइवान के आसपास जल क्षेत्र और हवा में शुरू कर सकता है। उधर ब्रिटिश वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग के मोर्चे को और तेज कर दिया है। वेबसाइट का दावा है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में युआन क्लास की स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और इसका निर्माण अमेरिकी नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए किया गया है। जानकारी के मुताबिक युआन पनडुब्बी चीन में चल रहे सबमरीन प्रोजेक्ट निर्माण का हिस्सा है। इस पनडुब्बी को चीनी नेवी ने जुलाई में ही कमीशन किया है और इसमें पुराने मॉडल की तुलना में कई नए बदलाव किए गए हैं।
इसमें नए पंख जोड़े गए हैं और पिछले हिस्से में टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे इसे पानी के अंदर पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में एक एंगल्ड रिज बनाया गया है, जो एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन के धड़ जैसा दिखता है। बताया जा रहा है चीन ये तैयारियां इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ताइवान को लेकर अमेरिका के एक एक कदम से तिल मिलाया हुआ है। 再次敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，停止在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的错误道路上。 दरअसल जानकार मानते हैं कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए साल 2050 तक का समय तय कर रखा है। तब तक चीन खुद को अमेरिका के बराबर आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बना लेना चाहता है। इसके बाद चीन पर्ल हार्बर पर जापानी हमलों की तरह दक्षिण चीन सागर में बने अमेरिकी अड्डों पर हमला शुरू कर सकता है। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ताइवान पर पूरी तरह काबू पाने में चीन को 20 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि चीन अभी सिर्फ धमकियों और प्रोपेगेंडा वॉर से ही अपना काम चलाना चाहता है। बड़ी खबर इस वक्त चीन ताइवान को लेकर। चीन को जवाब देने के लिए अब ताइवान ने भी अपनी कमर कस ली है। ताइवान अब अपने मिसाइलों का उत्पादन 2 गुना तेजी के साथ यहां पर कर रहा है। देखिए किस तरह से ताइवान ने भी कमर कस ली है, क्योंकि ताइवान जानता है कि अगर चीन का मुकाबला करना है तो उसे अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना होगा। सुपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार कर रहा है, जिसकी जद में चीन के कई इलाके होंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। वैश्विक तौर पर देखा जाए तो जहां पर रूस यूक्रेन के युद्ध ने भारी तबाही मचाई है, तो वहीं चीन और ताइवान के बीच भी हालात इससे जुदा नजर नहीं आ रहे हैं। ताइवान ने अब चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी यहां पर तेज कर दी है। न सिर्फ ताइवान अपने मिसाइल भंडार को 2 गुना रफ्तार से बढ़ा रहा है, बल्कि एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी वो तैनात करता नजर आता है। ताइवान सीमा पर चीन खतरनाक मिसाइलों को जुटा रहा है। मिसाइलों का सैन्य अभ्यास में इस्तेमाल किया। दागी गई मिसाइलों ने ताइवान द्वीप के ऊपर आसमान में उड़ान भरी। इस दौरान चीनी सेना ने DF-21, DF-26 और हाइपरसोनिक DF-17 समेत कई मिसाइलों और रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम को फायर किया। चीन की DF-17 दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल है। हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने के चलते इस मिसाइल को किसी भी एंटी डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना काफी मुश्किल माना जाता है। चीन की DF-26 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। DF-26 परमाणु और परंपरागत दोनों तरह के हथियार को ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को 2016 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने रॉकेट फोर्स में तैनात किया था। ताइवान सेना ने भी अब चीन के खिलाफ तैयारी तेज कर दी है और वो चीन की ओर जमीन, हवा या समंदर में होने वाली किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों से लैस करने की तैयारियों में जुट गया है। खबर है कि ताइवान ने अपनी सेना के लिए मिसाइल बनाने की रफ्तार को 2 गुना कर दिया है और ताइवान की मीडिया ने दावा किया है कि इसके लिए वहां की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनी ने ऐसी सुविधाओं का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसके बाद ताइवान की सालाना मिसाइल उत्पादन की क्षमता पहले से 2 गुना हो जाएगी। मतलब जहां ताइवान अब तक एक साल में अलग अलग क्षमताओं वाली करीब 250 मिसाइलें तैयार करता था, उनकी संख्या बढ़कर अब 500 हो जाएगी और इनमें खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनमें कुछ की रेंज तो 1000 किलोमीटर तक होने का दावा किया गया है। मतलब अगर ताइवान ने पलटवार किया तो चीन के कई इलाके उसकी मिसाइलों की जद में होंगे।
असल में इसी साल जनवरी में ताइवान की सरकार ने नए हथियार तैयार करने के लिए करीब 800 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 64,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी थी। यानी ताइवान अब 2 गुना क्षमता के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है और चीन की हर हरकत पर बारीक नजर रखे हुए है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेंग ने कहा है, हमारी सरकार और सेना चीन के सैन्य अभ्यास पर करीब से नजर रख रही है और जरूरत के मुताबिक प्रतिक्रिया देने को तैयार है। मैं विश्व बिरादरी से लोकतांत्रिक ताइवान का समर्थन करने और क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति में तनाव बढ़ने से रोकने की अपील करता हूं। यही नहीं, ताइवान ने चीन के मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिका के साथ पीएसी मैन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को बनाए रखने और सुधार का जिक्र है, बावजूद इसके कि चीन पैट्रियट सिस्टम की बिक्री पर विरोध करता रहा है। मैं सबीना, मुझे आज भी याद है जब हम सब साथ बैठकर घर पर टीवी देखते थे तो माँ बताती थी कि जब 1982 में टीवी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुआ था और हमारे घर पहला कलर टीवी आया था, पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर एशियाई गेम्स देख रहा था और पापा की आंखों में जो कलर टीवी को लेकर चमक थी वो भी देखने वाली थी। और कलर टीवी के आने की उस क्रांति ने हमारे देश के मनोरंजन जगत में एक क्रांति ला दी थी और हमें आज भी उस क्रांति पर गर्व है। कुछ ऐसे ही गर्व से भरे पलों को साथ पिरोकर टाटा टी प्रीमियम देश की चाय लेके आया है देश का गर्व अभियान। अब आप इन पलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आजादी के 75 सालों में ऐसे कई किस्से, कई पल हैं जो देश का गर्व है। तो चलिए उन तमाम किस्सों को फिर से जीकर उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और इन पलों का हिस्सा बनने के लिए टाटा टी प्रीमियम लेकर आया है देश का गर्व कलेक्शन। टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। बिहार में आज होगा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू के 11, आरजेडी के 16 और कांग्रेस के 11 मंत्री ले सकते हैं शपथ। मांझी की पार्टी भी हो सकती है सरकार में शामिल। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के बिजनौर में तिरंगा बांटने पर परिवार को मिली धमकी। सिर कलम करने की धमकी का खत लिखने वाले ने खुद को बताया आईएएस का साथी। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, शुरू हुई जांच। टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएगा उसके आधार पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई होगी। 75 साल पहले आधी रात को एक देश का जन्म हुआ। विश्व महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की शानदार दास्तान सुनिए देश के प्रधानमंत्रियों की आवाज में, सीधे लाल किले की प्राचीर से। अनुपम खेर के साथ एक बार फिर से जी लीजिए उन ऐतिहासिक भाषणों को। देखिए लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक, आज शाम 7 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। 75 साल पहले संघर्ष और बलिदान से भरे स्वतंत्रता आंदोलन ने इस सरजमी पर एक नए देश को जन्म दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. प्रगति के गौरवशाली पंख लगाकर आज भारत विश्व मंच पर एक शक्तिशाली और आधुनिक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। हम ला रहे हैं स्वतंत्र भारत की अद्भुत गाथा, 75 सालों की कहानी, सभी पीएम्स की जुबानी, लाल किले से गूंज नेहरू से मोदी तक। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1,
आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। चीन को ताइवान चाहिए तो चाहिए। जिस तरह से उसने ताइवान पर बड़े बड़े देशों से दुश्मनी मोल ली है, उससे ये बात साबित हो जाती है कि वो इस छोटे से महाद्वीप को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन को समंदर पर राज करना है। अगर वो ताइवान को ही अपने कब्जे में नहीं रख पाएगा तो बाकी देशों से क्या जीतेगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन अमेरिका तक से लोहा लेने के लिए तैयार है। और जानकार मानते हैं कि 5 अमेरिकी सांसदों की 2 दिन की ताइवान यात्रा ने तो उसे और उकसा दिया है, क्योंकि खबर है कि उसने पहले से भी ज्यादा खतरनाक ड्रिल शुरू कर दी है, जिसके लिए उसने 22 फाइटर जेट और 6 युद्धपोतों को ताइवान स्ट्रेट भेज दिया है, जो युद्ध अभ्यास के दौरान दिन रात ताइवान के इर्द गिर्द मंडराएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो ताइवान जाने वाले अमेरिका के 5 सांसदों पर भी वैसा ही प्रतिबंध लगाएगा जैसा पेलोसी पर लगाया था। मतलब चीन ने कसम खा ली है कि वो ताइवान को चैन से सांस नहीं लेने देगा। उसके सब्र का बांध टूट चुका है। खबर है कि इस बार जो उसने ड्रिल शुरू की है वो पहले वाले 2 अभ्यासों से ज्यादा खतरनाक और डरावनी होगी, क्योंकि इस बार वो ऐसी मिसाइलें दागेगा जिनके नाम तक ताइवान को नहीं पता। यानी ताइवान के पास चीन के हथियारों से लड़ने की कोई तैयारी नहीं होगी। वो सिर्फ अंदाजे से शी जिनपिंग की सेना से भिड़ेगा। यानी शक्तिशाली चीन के खिलाफ ताइवान की अब तक की सारी तैयारी वैसी ही रह जाएगी जैसे म्यूजियम में रखी चीजें। उधर खबर है कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका अगर चीन से टकराया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को चीन के साथ जंग में अपने 900 लड़ाकू विमानों से हाथ धोना पड़ सकता है, जो अमेरिका के लिए किसी भी तरह अच्छी खबर नहीं है। ताइवान के मुद्दे पर चीन को चिढ़ाने वाले अमेरिका ने भी शायद इतने बड़े नुकसान के बारे में नहीं सोचा होगा। वो बार बार चीन को चुनौती दे रहा है। पहले नैन्सी पेलोसी के दौरे ने चीन के गुस्से को भड़का दिया और अब उसमें घी डालने का काम किया 5 अमेरिकी सांसदों के एक दल ने। अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुंचने के बाद चीन और भी बुरी तरह बौखला गया। माना जा रहा है कि मिलिट्री ड्रिल के नाम पर कई दिनों से लगातार अपनी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से ताइवान को डरा रहा चीन उस पर हमला भी कर सकता है। और अगर ताइवान पर हमला होने के बाद अमेरिका सीधे इस जंग में कूदा तो उसे भारी नुकसान होने का अंदाजा लगाया गया। अमेरिका की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम की एक संस्था ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह दावा किया गया कि चीन के साथ जंग में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के करीब 900 लड़ाकू विमान खत्म हो सकते हैं। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भले ही अमेरिका को नुकसान होगा, लेकिन जीत भी उसी की होगी। यानी ताइवान का साथ देने वाला अमेरिका चीन को पटकनी दे देगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में चीन को भी बड़ा झटका लगने की बात कही गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अगर ताइवान पर हमला किया तो उसके 100 जहाज लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। यही नहीं, रिपोर्ट में चीन के साथ जंग में ताइवान की अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने का भी जिक्र किया गया। इधर खबर है कि चीन पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी पहुंचे अमेरिका के 4 युद्धपोतों को चीन के खिलाफ कोई बड़ी जानकारी नहीं मिली। माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता था कि उसके युद्धपोतों के जरिए चीन की सेना से जुड़ी वो बातें पता चली जिनके बारे में वो नहीं जानता, क्योंकि अमेरिका को लगा कि ताइवान के खिलाफ ड्रिल में चीन अपनी लंबी चौड़ी सेना की पूरी ताकत दिखा देगा और ऐसे ऐसे हथियार चलाएगा जिन्हें दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन चीन तो चीन है। इस मामले में वो शेर पर सवा शेर साबित हुआ, क्योंकि जानकार मानते हैं कि उसने ताइवान को डराने के लिए जो ड्रिल की उसमें उन्हीं हथियारों, विमानों और जंगी जहाजों को शामिल किया जिनके बारे में दुनिया पहले से जानती है। मतलब चीन ने अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसे वही पता लगा जो चीन उसे पता लगने देना चाहता था। या यूं कहें कि चीन ने अमेरिका को वो बताया जो वो बताना चाहता था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के 4 युद्धपोतों के जाने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। और इसे अमेरिका के खिलाफ चीन की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका ने जिन 4 युद्धपोतों को भेजा था उनमें महाशक्तिशाली यूएसएस रोनाल्ड रेगन भी शामिल था, जो केवल दुश्मन पर ताकतवर हमले ही नहीं कर सकता बल्कि उसकी खुफिया जानकारी भी जुटा सकता है। यूएसएस रोनाल्ड रेगन को हवा और समंदर दोनों जगह दूर से आ रहे हथियारों का सिग्नल ट्रैक करने में महारत हासिल है। पता चला है कि चीन की ड्रिल के दौरान समंदर में अमेरिका, जापान और ताइवान की पनडुब्बियां सक्रिय थी। इसके अलावा तीनों देशों के एडवांस सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी काम पर लगे थे, जो दुश्मन के युद्धपोतों से जुड़े सिग्नल का डेटा इकट्ठा कर सकते थे। यही नहीं, अमेरिका ने जासूसी में एक्सपर्ट RC-135S समेत 7 विमानों को ताइवान की हवाई सीमा पर नजर रखने के लिए तैनात किया था। लेकिन ये सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया, क्योंकि चीन ने अपने असली पत्ते ही नहीं खोले। उसने शोर मचाया, ताइवान को डराया, लेकिन अपना ऐसा कोई हथियार दुनिया को नहीं दिखाया जो नया था। क्योंकि जानकार मानते हैं कि चीन को पता था कि उसकी ड्रिल पर अमेरिका की कड़ी नजर है। इसी वजह से उसने अमेरिका को अपनी सेना की वही ताकत दिखाई जिसके बारे में उसे पहले से पता था।
चीन ने जबानी तौर पर अमेरिका को कई बार बताया है कि उसकी सेना 10 साल पुरानी चीन की सेना नहीं है, वो अब अमेरिका की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इसी वजह से अपना पूरा जासूसी तंत्र चीन पर नजर रखने के लिए लगा दिया था, जो उसकी मिलिट्री ड्रिल पर पैनी नजर रख रहा था, क्योंकि अमेरिका को लगा कि चीन जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वैसे ही बड़े बड़े हथियारों से प्रैक्टिस भी करेगा। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि ड्रैगन वो कभी नहीं करता जो वो कहता है। चीन की यही फितरत उसकी ताकत बन गई। उसने ड्रिल के जरिए वन चाइना पॉलिसी को तो दुनिया के सामने रखा, लेकिन अमेरिका को अपनी असली ताकत की भनक तक नहीं। और इस बीच श्रीलंका से बड़ी खबर, चीन का जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पहुंच चुका है और ये जहाज 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में रहेगा। जहाज का श्रीलंका में जोरदार स्वागत हुआ है। जानकारी दे दें कि युआन वांग 5 जहाज को श्रीलंका के सरहद से लेकर पहुंचा। श्रीलंका ने हम्बनटोटा में रुकने की इजाजत यहां पर दी है और ये जहाज बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह का पता लगाने में सक्षम है। जासूसी के खतरे को देखते हुए भारत ने श्रीलंका से इस शिप को हम्बनटोटा में एंट्री न देने को कहा था और भारत ने आपत्ति इस पर जताई थी। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बनाने के मामले में दुनिया के बाजार पर राज करता है और छोटी सी सेमीकंडक्टर चिप वो चीज है जिसके बिना आज जिंदगी के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और एटीएम तक इन चिप के बिना बेकार हैं। यहां तक कि अस्पतालों की मशीन से लेकर वॉशिंग मशीन तक सेमीकंडक्टर चिप के बिना बनने मुमकिन नहीं है। सेमीकंडक्टर चिप वो दिमाग है जो गैजेट को चलाती है और पूरी दुनिया इन चिप के लिए ताइवान के भरोसे है। चीन का भी ताइवान के बिना गुजारा नहीं है। अब अगर चीन ने ताइवान से आर्थिक रिश्ते तोड़े तो उसकी खुद की अर्थव्यवस्था की लुटिया डूब जाएगी और उसके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भट्टा बैठ जाएगा। इसलिए चीन ने ताइवान से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई है। चीन की हालत पहले ही खराब है, वहां रियल एस्टेट सेक्टर ठप पड़ा हुआ है और शी जिनपिंग के सख्त कोरोना नियमों और लॉकडाउन ने जले पर नमक छिड़का हुआ है, जबकि ताइवान की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसलिए चीन की चाल बस इतनी है कि ताइवान को जंग की धमकियां देकर ही काम चल जाए। इस बीच 15 अगस्त के मौके पर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के 2 शहरों लखनऊ और आगरा में बवाल हो गया। आगरा में तो बीच सड़क पर मामूली कहासुनी के बाद जमकर हंगामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई लोग एक आदमी पर लात और घूंसों की बारिश करते दिखाई दिए। बताया गया कि आगरा के दयालबाग इलाके में तिरंगा यात्रा के दौरान कुछ लोगों में पहले आपस में कहासुनी हुई। इसके बाद देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई और वहां तिरंगा यात्रा निकाल रहे लड़कों ने बीच सड़क पर एक आदमी को घेर लिया। इसके बाद तो मानो उसे पीटने की होड़ लग गई। भीड़ के बीच घिरे आदमी को वहां मौजूद लोग बुरी तरह पीटते दिखाई दिए और मारपीट की वजह से बीच सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया। उधर लखनऊ के एक इलाके में भी तिरंगा यात्रा के दौरान मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसके सामने आए वीडियो में कई लड़के एक सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिए। वीडियो लखनऊ के बांग्ला बाजार का बताया गया, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान 2 गुटों में मारपीट और पथराव हुआ। लेकिन जैसे ही वहां हो रहे हंगामे की खबर पुलिस को मिली, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लेकिन पुलिस वालों को वहां देखते ही नाराज दुकानदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 गुटों के झगड़े में उनकी दुकानों पर पत्थर बरसाए गए। इस दौरान बांग्ला बाजार के दुकानदारों की पुलिस के अधिकारियों से जोरदार बहस हुई। हालांकि पुलिस ने कुछ ही देर में बवाल को शांत करा दिया। पूर्व से विवाद चल रहा था, उन्होंने उनमें आपस में जो है झगड़ा था। इसके साथ ही पुलिस ने पथराव के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के एक इलाके में मौजूद वैगनर ग्रुप के सबसे बड़े अड्डे को बमबारी कर उड़ा दिया। वैगनर ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है जो रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जंग लड़ रही है। और दावा किया जाता है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के ऐसे वफादार भाड़े के हत्यारे हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से इस ग्रुप को पुतिन की कसाई ब्रिगेड भी कहा जाता है। लेकिन उनकी इस कसाई ब्रिगेड को तब बड़ा झटका लगा जब डॉनबास के एक इलाके में मौजूद उसके सबसे बड़े ठिकाने को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल दागकर तबाह कर दिया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें मिसाइल हमले के बाद वैगनर ग्रुप का ठिकाना मलबे के ढेर में तब्दील दिखा। मतलब यह कि पुतिन की इस कसाई ब्रिगेड को तगड़ा नुकसान पहुंचा। असल में यूक्रेन की सेना को वैगनर ग्रुप के इस ठिकाने का पता तब चला जब 1 हफ्ते पहले एक वॉर रिपोर्टर ने वहां का दौरा किया।
और दावा किया गया कि इस दौरान उसने वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन से भी मुलाकात की थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वॉर रिपोर्टर की लोकेशन को ट्रेस करते हुए यूक्रेन की सेना ने वैगनर ग्रुप के सबसे बड़े अड्डे का पता लगाया और फिर मौका मिलते ही उस पर मिसाइल दाग दी। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है कि यूक्रेन के इस हमले में वैगनर ग्रुप के मालिक प्रिगोजिन की मौत हुई या नहीं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया कि उसके इस हमले में पुतिन की कसाई ब्रिगेड के कई लड़ाकों की मौत हो गई। और वैगनर ग्रुप पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब वो पहले से लड़ाकों की भारी कमी से जूझ रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी को लड़ाकों की तलाश है। और इसके लिए वैगनर ग्रुप ने रूस के कई शहरों में उनकी भर्ती के लिए जगह जगह होर्डिंग भी लगवाई थी, ताकि जल्द से जल्द लड़ाकों की भर्ती कर उन्हें जेलेंस्की की सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन भेजा जा सके। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उसके सैकड़ों लड़ाकों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके ग्रुप में लड़ाकों की कमी हो गई है। और ऊपर से यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के इलाके में उसके ठिकाने को उड़ाकर वैगनर ग्रुप को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि चीन इस बार फुल एंड फाइनल के मूड में है। चीन के 11 लड़ाकू विमानों की ताइवान में घुसपैठ को इसी का हिस्सा माना जा रहा है। चीन के विमानों की ताइवान में घुसपैठ की बात नई नहीं है। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो चीन ये काम खुलेआम कर रहा है और अपने विमान ताइवान भेजकर उसे मुंह चिढ़ा रहा है। खुलेआम ताइवान की हवाई सीमा में चीन के 11 लड़ाकू विमानों की घुसपैठ ये इशारा कर रही है कि चीन वहां एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, क्योंकि उसने अपने मिलिट्री ड्रिल में भी एयर स्ट्राइक का अभ्यास किया था और ताइवान को चेतावनी दी थी कि उसके लड़ाकू विमान जब चाहें तब ताइवान में घुस सकते हैं। इससे पहले कुछ दिन समंदर में शांति थी, लेकिन ये शांति वैसी ही थी जैसी तूफान के आने से पहले होती है, क्योंकि जैसे ही लगा कि चीन ने ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल रोक दी है, चीन की सेना ने एक नया वीडियो जारी कर दिया जिसमें चीन के विमान ताइवान की सीमा के बिल्कुल नजदीक चक्कर लगाते दिखाई दिए। पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन बैक टू बैक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। उसने ताइवान तक जाने वाले 6 समुद्री और हवाई रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन ताइवान नहीं झुका। उल्टा अमेरिका के जंगी जहाज और विमान भी ताइवान स्ट्रेट के नजदीक पहुंच गए, लेकिन इससे चीन की जंग की तैयारी पर ब्रेक नहीं लगा, जिसका सबूत है उसकी ओर से जारी ये वीडियो, जिसमें चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के बिल्कुल नजदीक मंडराते दिखे। एक और वीडियो में चीन के सैनिक कड़ी ट्रेनिंग करते नजर आए। आग उगलती तोपों और दूर से निशाने का काम तमाम करने की प्रैक्टिस ने बता दिया कि चीन चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि एक तरफ ये अभ्यास चल रहा था और दूसरी ओर खबर आई कि चीन के 11 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए। ताइवान ने दावा किया कि चीन हर गुजरते दिन के साथ आक्रामक होता जा रहा है। मतलब चीन धीरे धीरे ताइवान के बुरे सपने को सच करने की ओर बढ़ रहा है। वो किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। वो ताइवान की नाकेबंदी करके उसे आर्थिक रूप से अपाहिज कर। बिहार में आज होगा नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू के 11, आरजेडी के 16 और कांग्रेस के 11 मंत्री ले सकते हैं शपथ। मांझी की पार्टी भी हो सकती है सरकार में शामिल। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की मौत पर गरमाई सियासत। बीजेपी और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा गांव। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। ज्यादा घटना हो रही है, वहाँ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। इस तरह की घटना घट गई और अब जाकर के उसकी लीपापोती करने का प्रयास कर रही है राजस्थान की सरकार। यूपी के बिजनौर में तिरंगा बांटने पर परिवार को मिली धमकी। सिर कलम करने की धमकी का पत्र लिखने वाले ने खुद को बताया आईएएस का साथी। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, शुरू हुई जांच। टीम बनाकर इसकी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएगा उसके आधार पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया पूरा भरोसा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। लगातार भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ के हालात। जम्मू कश्मीर और ओडिशा में कई नदियां उफान पर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी ने दिखाया रौद्र रूप। अंबानी परिवार को धमकी वाले मामले में आरोपी की आज होगी कोर्ट में पेशी। रिलायंस अस्पताल के नंबर पर आए थे धमकी के 8 कॉल्स। कल पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार।
हल्द्वानी के सपूत शहीद चंद्र प्रकाश हरबोला का आज होगा अंतिम संस्कार। शहादत के 38 साल बाद सियाचिन में मिला जवान का पार्थिव शरीर। 1984 में देश पर हुए थे कुर्बान। कश्मीर में 1 घंटे में आतंकियों ने किया 2 ग्रेनेड अटैक। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास हुआ अटैक, जिसमें एक जवान जख्मी। वहीं बड़गाम में ग्रेनेड हमले में स्थानीय नागरिक घायल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर पूरा भरोसा जताया। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।